वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि 9 में क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। यानी मेरा लैंग्वेज से पहले क्वेश्चन दे रखा है tan A इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखा था, tan का फॉर्मूला क्या होता है, cos का क्या होता है, sin का क्या होता है। एग्जैक्ट उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इस तरीके से हम एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसमें हमें दे रखा है बी, मेरा जो एंगल है ना उस पे राइट एंगल बन रहा है, यानी बी पे राइट एंगल बना देंगे। यहाँ पे हम अगर ए ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये मेरा सी पॉइंट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है tan A, तो tan A इट मीन्स ये मेरा हो गया tan A की मतलब यहाँ पे थीटा हो गया मेरा tan A, यानी थीटा A हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर मेरा इस थीटा के अकॉर्डिंग BC परपेंडिकुलर हो गया, तो BC में 1 आ गया। उसी तरीके से बेस मेरा हो जाएगा AB, क्योंकि ये एंगल है मेरा इस थीटा के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा √3। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और इसका स्टेटमेंट क्या था, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस मेरा है AC, तो यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर में मेरा दे रखा है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है AB, तो AB का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे जिसका वैल्यू दे रखा है हम यहाँ पे एग्जैक्ट उसी तरीके से वैल्यू डालेंगे, और फिर यहाँ से हमें हाइपोटेनस आ जाएगा। तो AC तो हमें कुछ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर कर लेंगे सिंपल। BC हमें दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB दे रखा है √3, तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से सिंपल हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाता है 4। तो AC स्क्वायर का वैल्यू आता है 4, तो यहाँ से हम सिंपल निकाल सकते हैं AC बराबर √4, तो √4 का वैल्यू होता है 2। अब √2 आ गया मेरा AC, इट मीन्स मेरा हाइपोटेनस आ गया 2। अब हाइपोटेनस 2 आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अब फाइंड करेंगे sin A cos A sin C। यानी हमें यहाँ पे 4 टर्म फाइंड करना होगा, sin A फाइंड करना होगा और sin C फाइंड करना होगा, फिर cos A फाइंड करना होगा और cos C फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग sin का फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में, sin A का हम यहाँ पे अगर फाइंड करते हैं तो sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा इस थीटा के अकॉर्डिंग हो गया BC, तो यहाँ पे BC लिख लेंगे अपॉन हाइपोटेनस मेरा AC है, तो AC मेरा क्या है, AC तो AC है, यहाँ पे BC मेरा दे रखा है 1 और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस मेरा दे रखा है 2। यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से हम यहाँ से हम फाइंड करेंगे sin C, यानी थीटा ये होगा मेरा। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर AB बन जाएगा, तो AB अपॉन हो जाएगा हाइपोटेनस AC, तो AB का वैल्यू हो गया मेरा √3 और हाइपोटेनस इट मीन्स 2 हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे cos A, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग मेरा बेस हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC, तो AB का वैल्यू √3 और AC का वैल्यू 2। एग्जैक्ट इसी तरीके से हम cos C का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो cos में भी वही फॉर्मूला लगेगा, यानी हम मेरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इस थीटा के अकॉर्डिंग हो गया ये परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा AB हो गया, तो ये AB अपॉन हो गया 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता चल गया साइन का
क्या है, साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन सी का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस सी का वैल्यू कितना है। कॉस सी का वैल्यू हमने यहाँ पे तो फाइंड ही नहीं किया, चलो ठीक है फाइंड कर लेते हैं। कॉस सी का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मेरा हो गया बेस, तो बेस मेरा हो गया ए बी, ये सॉरी बेस हो जाएगा मेरा बी सी, और हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो बी सी मेरा कितना है, 1 है, और हाइपोटेनस 2 है। तो इस तरीके से हमने साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग इस जो हमने टर्म निकाला है यानी साइन कॉस और कॉस का जो भी वैल्यू निकाला इसको साइड में लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन में पुट करने में, इसका वैल्यू पुट करने में ईजी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन का वैल्यू दे रखा है, तो साइन ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2, साइड में लिख लेते हैं। साइन सी का वैल्यू हो गया √3/2, कॉस का वैल्यू दे रखा है, कॉस ए का वैल्यू दे रखा है √3/2। उसी तरीके से है कॉस सी का वैल्यू दे रखा है 1/2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, उसमें हमें किसका किसका वैल्यू डालना है और कैसे आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है मेरा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यहाँ पे तो हमने पहले ही फाइंड करके रखा है साइन का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू हमने 1/2 फाइंड करके रखा है, तो 1/2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कॉस सी, तो कॉस सी यहाँ पे फाइंड किए थे हमने 1/2, तो 1/2 कर लेते हैं। फिर प्लस है तो प्लस कॉस ए हमने फाइंड किया था √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी हमने फाइंड किया था √3/2, तो √3/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा होता है 1/4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आता है 3, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये होता है 4। ये मेरा यहाँ से आ जाएगा 1 + 3 = 4/4। इसको कट करेंगे तो मेरा 1 आ जाता है आंसर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस वैल्यू को हमने पुट करके पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसमें हम कौन कौन सा वैल्यू पुट करना है और कैसे आंसर निकलेगा ये अब हमें देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना क्या है, कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए का वैल्यू हमने √3/2 निकाला था, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू हमने 1/2 निकाला था, तो 1/2 निगेटिव का सिंबल है यानी माइनस का सिंबल है, तो माइनस साइन ए, तो साइन ए हमने 1/2 निकाला है, 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी हमने √3/2 निकाला है, तो √3/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा होता है √3/4 माइनस √3/4। अब इसको हम एलसीएम ले कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है मेरा 4 √3 माइनस √3 से √3 सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 0/4 = 0। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अभी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए।